बेटा ये एमसीक्यू में डोमेन पूछी जा रही है। डोमेन के लिए करना है, जब फ्रैक्शन में हो सवाल तो जो डिनोमिनेटर है उसको नॉट इक्वल्स टू 0 रखना है। तो x इज नॉट इक्वल्स टू 2 आ गया, मतलब x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2। ये आंसर होगा। एमसीक्यू नंबर 2 एक्सरसाइज 5.1 का आखिरी सवाल हमने किया था, वो है डोमेन पूछ रहे हैं, सॉरी पहला सवाल है एक्सरसाइज 5.1 का। डोमेन पूछ रहे हैं इस फंक्शन की क्या होगी। मैंने आपको बताया था डोमेन निकालने के लिए वेक्टर फंक्शन में अलग अलग फंक्शन बनाने पड़ते हैं। आई का कोफिशिएंट जो है वो अलग फंक्शन बनेगा, जे का कोफिशिएंट अलग फंक्शन बनेगा, के का कोफिशिएंट अलग फंक्शन बनेगा। तो तीन अलग अलग फंक्शन हमारे पास बनेंगे। ये आखिरी फंक्शन होगा ln t-2। बेटा पहला जो फंक्शन है वो फ्रैक्शन में नहीं है, तो इसकी डोमेन ऑल रियल नंबर्स होगी। दूसरा जो फंक्शन है ये फ्रैक्शन में है, तो जब फंक्शन फ्रैक्शन में होगा तो डिनोमिनेटर नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। तो t इज नॉट इक्वल्स टू 1 आ गया। इसकी डोमेन होगी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1। तमाम रियल नंबर्स होंगे 1 को छोड़कर। लॉग की खासियत यह है कि लॉग का जो रिजल्ट है ln के साथ अगर आपके पास नेगेटिव 1 आता है तो एरर देता है कैलकुलेटर। ln के साथ आप लिखते हो -2, आप लिखते हो ln के साथ मैं लिखूंगा 0, एरर दे देगा कैलकुलेटर, अनडिफाइन है। ln के साथ रखूंगा -1, एरर आएगा, अनडिफाइन है। ln के साथ रखूंगा -2, एरर आएगा, मतलब अनडिफाइन है। ln के साथ 1 रखूंगा 0 आ जाएगा, ln के साथ 2 रखूंगा वैल्यू मिल जाएगी। तो पता ये चल रहा है कि ln की वैल्यू नेगेटिव का भी 0 हो सकती है। तो ln की डोमेन कैसे निकलेगी कि जो भी वैल्यू लिखी हुई ln के साथ t-2 ग्रेटर देन 0 होगा डोमेन निकालने के लिए। तो यहां पर आ जाएगा t इज ग्रेटर देन 2। अब इसकी डोमेन बतानी है क्या है भाई। आपके सामने ऑप्शंस को देखकर आपको पता चल जाएगा क्या डोमेन होगी। t इज ग्रेटर देन 2 होगा। हाँ, क्योंकि आपके सामने 1 तो हो नहीं सकता, सही है, 2 भी हो नहीं सकता, 2 से बड़ा ही होगा 5। तो ये आपका रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट पर आ गए एमसीक्यू पर। लिखा हुआ है लिमिट x टेंस टू 0 2 sin 2x अपॉन x। मैंने कहा कि कहीं अगर साइन एंगल अपॉन एंगल लिखा हुआ है, ऊपर भी x लिखा है नीचे भी x लिखा है, तो आंसर आ जाएगा जो साथ में नंबर लिखा हुआ है वो। तो साथ में 2 लिखा हुआ है तो इसका आंसर आ गया 2। बाहर अलग से प्रोडक्ट में भी 2 लिखा हुआ है, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, आंसर आएगा इसका। तो डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक ऐसी है। 2/x³ का डेरिवेटिव निकालना है। x³ ऊपर चला गया, x की पावर -3 हो गया। अब बेटा इसका डेरिवेटिव हमें निकालना है। मल्टीप्लाई बाय द पावर 3 to the 6, subtract 1 from the power, तो -6/x पावर 4 आ गया। तो आपके सामने आपको दिख रहा है पास्ट पेपर के एमसीक्यू का आसान है, यही है ना। वो पॉजिटिव है भाई, और माइनस के साइन में, माइनस की अलग से। sec hx का डेरिवेटिव निकालना है। sec का डेरिवेटिव क्या होता है, sec हाइपरबोलिक x का। माइनस का sec x tan x है।
मुझे याद है बेटा, ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव ए की पावर एक्स ln x आएगा। वही एमसीक्यू रिपीट हो गया, कह रहे हैं दिस कमांड इज यूज्ड टू रीसेट ऑल वेरिएबल्स। तो रीस्टार्ट की कमांड है। दिस मैथड कमांड यूज्ड टू प्लॉट द ग्राफ ऑफ सेवरल फंक्शंस। ऑप्शन 1 है। ऑप्शन मतलब ये याद करना है। ये एमसीक्यू कैलकुलेटर से सॉल्व हो जाएगा। ये वही एमसीक्यू है जो अभी पीछे किया था, 50 माइनस 50 एक्स क्यूब प्लस एक्स टी एक्स। तो इसका आंसर 0 आया था, क्योंकि ये ऑड फंक्शन है। प्रॉपर्टीज से भी आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि दोनों पे ऑड पावर लगी हुई है। sec x tan x को इंटीग्रेट करने पर sec x आएगा 80। इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसीजर डेरिवेटिव का sec का डेरिवेटिव होता है sec x tan x। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यही आंसर आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। रिवर्स प्रोसेस है, इनवर्स प्रोसेस है। डेरिवेटिव जो आएगा उसको इंटीग्रेट करने पे ही आएगा। बेटा कह रहे स्लोप निकालना है इस इक्वेशन का। स्लोप बराबर होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 3, कोफिशिएंट ऑफ y क्या है 4। -3 अपॉन 4 आंसर आएगा ऑप्शन ए। वही एमसीक्यू रिपीट हो गया। परपेंडिकुलर है तो m1 बराबर होगा -1 अपॉन m2 के। आगे चलते हैं। कह रहे हैं सर्कल का रेडियस क्या होगा। रेडियस कैसे निकलता है, कंपेयर कराते हैं। सर्कल की जनरल इक्वेशन से 2g होगा 4, 2f होगा 6, c हो गया 1। g आएगा 2, f आएगा 3, c है 1। रेडियस का फॉर्मूला है √g² प्लस f² माइनस c। g का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1, √12 आंसर आ गया। कह रहे हैं कि ये दो पॉइंट्स एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर है, सेंटर निकालना है। बेटा डायमीटर का जो मिड पॉइंट होता है वो सेंटर कहलाता है। तो ये बेटा x1 y1 होगा, ये x2 y2 होगा। सेंटर निकालना है तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से निकलेगा x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। मतलब यहाँ कौन है भाई इस बारे में। बेटा x1 0 है, x2 4 है अपॉन 2, y1 है 7, y2 है 3 अपॉन 2। तो यह आ गया 2,5। बेटा ये पैराबोला केस 2 का पैराबोला है, क्योंकि x के ऊपर स्क्वायर है। कह रहे हैं फोकस निकालो। कंपेयर कराएंगे केस 2 की इक्वेशन से, x² बराबर है 4ay के। कंपेयर कराएंगे तो 4a आएगा -8 के बराबर। तो a की वैल्यू आ गई बेटा -2। बेटा ये केस 2 है, तो केस 2 में फोकस होता है 0,a। तो इसका फोकस आएगा 0,-2।
एमसीक्यू नंबर 16 में ऑर्डर पूछ रहे हैं। सबसे बड़ा ऑर्डर क्या है? सेकेंड ऑर्डर है, डी स्क्वायर है, तो ऑर्डर इसका 2 होगा और इसकी जो पावर है ये 1 है, तो डिग्री इसकी 1 होगी। दिमाग सही है, इजी। कौन सी इजी? ईद गुजर गई, ईद गुजर गई भाई। जो जिसको ईदी चाहिए थी, ईद के तीनों दिन में से किसी भी दिन मेरे घर आ जाता। बेटा अगले साल आना, अगले साल एड्रेस दे दूंगा। बेटा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है। डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन का मतलब है एक्स और वाई को सेपरेट करना होगा। 9y dy बाई डी एक्स बराबर है -4x के। dy बाई डी एक्स अलग करने के लिए बेटा यहाँ dx डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9y dy बराबर आएगा -4x dx के। अब इसको बेटा इंटीग्रेट करना है, दोनों साइड से साइन ऑफ इंटीग्रल लगा देंगे। y को इंटीग्रेट करने पे ऐड 1 इन दी पावर डिवाइड बाई दी पावर आएगा। x को इंटीग्रेट कर रहे हैं, ऐड 1 इन दी पावर डिवाइड बाई दी पावर प्लस c आ गया, 2 टू द 4 आ गया, ये आ गया 9y स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू -2x स्क्वायर प्लस c। अब बेटा ये 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 टू द 4 आ जाएगा। बेटा ये 2 कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो कांस्टेंट से कोई भी मल्टीप्लाई हो जाए कांस्टेंट ही आएगा। ये 4x स्क्वायर साइड पर ले आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू c। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। एमसीक्यू नंबर 18 अभी पीछे पिछले पेपर में किया था, y अपॉन x आंसर है इसका। एमसीक्यू नंबर 19 रिड्यूस फोर्स है, चैप्टर नंबर 12 से। आखिरी में एसेंट्रिसिटी मांग रहे हैं। एसेंट्रिसिटी मांग रहे हैं बेटा, केस 1 है ये। केस 1 की इक्वेशन होती है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। a स्क्वायर बेटा 16 है, b स्क्वायर बेटा 9 है। a स्क्वायर 16 आ गया, b स्क्वायर 9 आ गया। p चाहिए एसेंट्रिसिटी निकालने के लिए, हाइपरबोला में c स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के। c स्क्वायर आएगा 16 प्लस 9 25, तो c आ गया बेटा 5। एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला है E इज इक्वल टू c अपॉन a, तो E की वैल्यू आ जाएगी 5 अपॉन 4। आखिरी ये ऑप्शन आ गया। नमाज करना है, निकल रहा है, नमाज पढ़ लेते हैं फिर कंटिन्यू करते हैं।